हाँ जी, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? पीछे दिख रहा होगा आपको साफ साफ कि कॉनिक सेक्शन, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये वाला चैप्टर एक बार करवा दो सर, मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है ना, ये सारी बातें जो है ना कि कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, ये आज से तकरीबन 2 साल पहले अगर कोई करता तो फिर भी मानने वाली होती, लेकिन अब ये सबसे आसान चैप्टर है और सबसे आसान टारगेट है। इसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं, बहुत ही बेसिक वाली चीजें करनी है, बहुत ही बेसिक वाला, इतना बेसिक कि शायद वो एक ही दिन में पूरा कॉनिक सेक्शन खत्म कर सकते हैं आप अगर बाय द वे इसके बेसिक बेसिक चीजों को समझेंगे ना, आपको पता चल जाएगा इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या दे रहे हैं पिछले 1.5 साल से। तो आपको पता चलेगा कि इस बार 2025 में, पिछली बार 2024 की दोनों शिफ्टों में उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन दिए, उन्होंने सारा काट दिया। वो कॉनिक सेक्शन जो नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स की शीट में अवेलेबल होता है ना, तो वो एडवांस लेवल तक का होता है, उसमें बहुत एक्स्ट्रा सिलेबस है, क्योंकि इसमें कोई सिलेबस जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि अगर बाय द वे आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इन्होंने बस सिर्फ बेसिक नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन तक ही बात को सीमित कर दिया, और बहुत थोड़ी बहुत भी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे ही जाकर के वो रोक दिया, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। कैसे क्या होगा देखो भाई, इधर उधर की बातों से ज्यादा अच्छा है हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिख रहा होगा, सबसे पहले 2 क्वेश्चन मैंने अपने सामने लिए हैं। द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द PQ और द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, है ना। तो देखो सबसे पहली चीज, पहले क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया कि हमारे को कोई पैराबोला दे रखा है जिसका नाम है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, यहीं से साइड में हमारे को समझ में आता है कि इसकी a की वैल्यू 3 हो गई, राइट है। अब सामने से दे रखा है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के टाइम पे मैं आपको ये भी बता देता हूं कि दिखता कैसा होगा। तो हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया एक पैराबोला का, है ना। फोकस से पास आउट होती हुई एक कॉर्ड बना ली, ये अपने पास में फोकल कॉर्ड होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि फोकल कॉर्ड 3,0 से पास आउट हो रही है, क्योंकि 1,0 होता है। अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड माने ये वाली लंबाई, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला होता है, 4a cosec स्क्वायर थीटा। तो 4a cosec स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपके लिए दूसरी चीज यहां चालू होगी कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अगर किसी ने मांग लिया तो आपको दिमाग में भर लेना है 4a cosec स्क्वायर थीटा। इससे ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाए, है ना। इतना सा बस एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रख के जाना है। ठीक है, नॉर्मली इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 4a cosec स्क्वायर थीटा आपके दिमाग में रह जाएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब सामने वाला ये कह रहा है कि 4a cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15 है। इसका मतलब a की जगह पे मैं 3 रखता हूं, तो ये एक तरह से cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 15/12 है। 15/12 का मतलब 5/4 है। इसका मतलब सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा से तो क्या ही काम चलेगा, तो मैं इसे 4/5 कहूंगा। इसका मतलब मैं अगर बाय द साइन थीटा की बात करता हूं तो साइन थीटा को मैं 2/√5 कहूंगा, और मैं अगर 2/√5 कहता हूं तो 2 ये हो गया, √5 ये हो गया, ऑब्वियसली बात है ये वाला 1 हो गया, राइट। अच्छा, अब इतनी दूर तक तो मेरी नजर पड़ी गई, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में डिमांड क्या है। इफ डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है, अगर मैं इसे P और इसे Q कहता हूं, डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम द ओरिजिन इज P, माने ये वाली डिस्टेंस अपने को P दे रखी है भाई। ठीक है ना, देन tan p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो भाई, एक्चुअल में क्या है, मुझे अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो मेरा टारगेट में आ गया लाइन की इक्वेशन दो मुझे। तो लाइन भी कौन सी चाहिए भाई, मेरे को उसने चाहा है कि सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ PQ निकालूं। तो मैं अगर इक्वेशन ऑफ PQ की बात करता हूं तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए तो मेरे को पॉइंट चाहिए जो 3,0 है, और दूसरी बात ये कि सामने वाले ने कहा है कि इसका tan थीटा m दे दो, तो मैं tan थीटा यहां से निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां से देखता हूं तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास में p/b से 2 आ रही है, 2/1। ठीक है ना, इसका मतलब मेरे लिए लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 0 इज इक्वल टू में 2/1 x - 3। तो एक तरह से y इज इक्वल टू में 2x - 6 मेरे लिए इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड होगी। और ढंग से ज्यादा के लिखता हूं तो 2x - y - 6 इज इक्वल टू 0 मेरे लिए लेंथ, ये फोकल कॉर्ड होगी। अब ये जो फोकल कॉर्ड होगी इसकी ओरिजिन से दूरी निकालनी है। अगर मुझे ओरिजिन से दूरी निकालनी है, जिसे अपन P कह रहे हैं और जिसके बारे में वो जानना चाहता है, तो अब मेरा टारगेट आ गया कि मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस P निकालनी है फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से सेटिस्फाई कराते रह जाएगा -6 अपॉन में नीचे रह जाएगा रूट में 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6/√5 मेरी तरफ से आंसर आ गया है। क्या 6/√5 मांगा है सामने वाले ने? नहीं, उसने कहा tan p स्क्वायर बताओ। तो भाई tan इंटू p स्क्वायर, p स्क्वायर का मतलब हो जाएगा tan p स्क्वायर का मतलब हो जाएगा tan इंटू, में p स्क्वायर की जगह कर दूंगा 36/5। आपको लगता है 5 से गया 2 बार, आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त? 72। बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था अगर आपको फार्मूला पता है तो भाई ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब आते हैं फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो बॉस चलते हैं आगे, ठीक है।
अब अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में चले भाई, है ना। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में अगले क्वेश्चन में दे रखा है सपोज ए बी इज द फोकल कॉर्ड ऑफ द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अच्छा चलो भाई, मतलब अपने पास में वापस से जो इन्होंने पैराबोला दिया है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x ही दिया है। तो सबसे पहले पैराबोला की अपन बात कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है। इसका सीधा मतलब ए की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, 3 है, ठीक है। अच्छा, फोकल कॉर्ड की लेंथ भी एल दे रखी है, फोकल कॉर्ड की लेंथ भी एल दे रखी है। तो देखो दूसरी बात जो उसने बोला है, फोकल कॉर्ड की लेंथ माने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, वो अपने आप में एल है, और एल हमारी दुनिया में 4a cosec स्क्वायर थीटा होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो ये काम भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकल कॉर्ड ए बी फ्रॉम द ओरिजिन, वापस से डायग्राम बना लेता हूं खुद को समझाने के लिए। ये डायग्राम बना, ये मेरे लिए फोकल कॉर्ड हो गई ए बी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ए बी फ्रॉम द, अच्छा डिस्टेंस ऑफ फोकल कॉर्ड, वेरी गुड। अब मेरे को वापस से मेरे पास में ये डिस्टेंस डी की बात कर रहा है। तो वो फिर से मेरे लिए वापस से सारी की सारी कहानी वहीं 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 घूम करके आ गई, है ना भाई। तो देखो साहब, अब मेरे पास में क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात तो ये मेरे लिए 12 cosec स्क्वायर थीटा है, 12 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एल। अब ये मेरे से कह रहा है डी भी बताओ, डी की वैल्यू निकालो आप, है ना, क्योंकि डी की वैल्यू आएगी तो मेरे पास में एल डी स्क्वायर हो जाएगा। डी कैसे लाएंगे, है ना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी कैसे लाओगे सर आप, ठीक है। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज बताता हूं। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये वाला पॉइंट 3,0 है, फिर से इसमें भी कोई डाउट नहीं है सर। इसका मतलब ये दूरी मेरे दोस्त 3 है। मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ये हमें ऐसा दिख रहा है, या 90 डिग्री बन रहा है। ये हमारे लिए थीटा है, राइट है। ये हमारा डी है, ये हमारा 3 है ना। अगर कोई भी थीटा की नजर से देखता है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बाजू वाला बेस लिखा हुआ है, और ये वाला भैया हाइपोटेन्यूज है। नो 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 नो, 90 यहां है, इसका मतलब ये कहानी गलत है, रुको। इसका मतलब ये भैया हाइपोटेन्यूज है, ओह थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये साइड वाला बेस है। तो डी और इसको लेकर के कुछ कुछ कहानियां क्लियर हुई है मेरे को, है ना। अब पहली चीज जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फटाफट से अपने कमेंट में अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, कि क्या हम थीटा सही पहचान रहे हैं, क्या हम थीटा सही पहचान रहे हैं। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा का रोल है सारा। अगर आपको थीटा की आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, थीटा यहां नहीं होकर के, थीटा यहां नहीं होकर के, थीटा हमारे लिए यहां होता है ऐसे, मतलब डायग्राम बिल्कुल बराबर है, 90 एकदम झकास है, थीटा इस जगह होता है। ये वाली वैल्यू 3 है, परफेक्ट। ये वाली डी है, इस थीटा के सामने वाले होने की वजह से परपेंडिकुलर है, और ये भैया हमारे हाइपोटेन्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि सर मैं यहां से देख पा रहा हूं कि साइन थीटा की वैल्यू p/h से d/3 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये कि कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर कोई निकालेगा तो 3/d निकलेगी, हाँ निकलेगी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मैं अगर यहां रख देता हूं तो ये 12 तो है ही सर, और ये 9/d स्क्वायर निकल जाएगा, एग्जैक्टली बस। और आपने ये करा और सामने वाले ने आपका दिमाग पकड़ लिया कि यही चाहिए बच्चा अपने को, क्योंकि जैसे ही आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले का क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। एल डी स्क्वायर वो डिमांड कर रहा है, एल डी स्क्वायर आपके इसमें आ गया, उसकी वैल्यू आ गई 108, इसका आंसर इज 108। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायग्रामेटिकली आपको पता होना थी थीटा का है, बस दैट्स इट। अगर आपका थीटा एकदम कंफर्म है तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस तरह के क्वेश्चंस में जीत हासिल करने से। 101% है कि आपको ये वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा क्वेश्चन को समझते हैं रेडी, है ना। देखिए साहब, अगर बाय द वे इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो अब अगला टाइटल जिस पर हमारे को पैराबोला में तैयारी करके जानी है वो है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड वाला क्वेश्चन। मिड पॉइंट दे रखा है और कॉर्ड की बात कर रहा है, और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड के बारे में जरूर ध्यान से रख के जाना, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल हट चुके हैं, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड अब बहुत लाइमलाइट में है। तो पहली चीज इन्होंने क्या क्या बोली है वो पढ़ देता हूं। सबसे पहले कह रहे हैं कि पी करके कोई पॉइंट है जिसका नाम है अल्फा बीटा, वो अपने आप में लाई करता है, वो किस पैराबोला पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर। अगर वो इस पर लाई करता है तो ऑब्वियसली बात है, जरूरत पड़ने पर मैं कह सकता हूं कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा यूज में आ जाएगा। साथ में ये कह रहा है कि P ऑल्सो लाइज ऑन दिस कॉर्ड, ठीक है ना। एक मिनट, P
ऑल्सो लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। अब मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड के बारे में आपको क्या याद रख के जाना है इस सेशन से, में क्या याद रखना है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का नाम सुनते हैं आपको T इज इक्वल टू S1 का यूज करना है। किसका यूज करना है? T इज इक्वल टू S1 का। अब T कैसे निकालता है सर? T का मतलब होता है चेंज। चेंज किस पे? अब मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला का दे रखा है और पैराबोला दे रखा है, पैराबोला दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ध्यान रखना भाई इस बात का, वो वाला पैराबोला नहीं, ये वाला पैराबोला है। दो डिफरेंट पैराबोला दिए इसने कहानी के अंदर और यही इनका घालमेल था। अगर बाय द वे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पर इन्होंने डाला तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पर डालेंगे तो हम अपनी तरफ से, और मिड पॉइंट दे रखा है कितना 1,5/4, वो बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं T का क्या मतलब होता है। T का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब क्या? x स्क्वायर की जगह में लिखूंगा x(x1), 4y में से 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2y की जगह लिखूंगा y प्लस y1। ये हो गया चेंज, T बन गया। अब S1 के टाइम पे क्या करूंगा? S1 का मतलब होता है इसी के अंदर उठा करके पॉइंट रख देना, तो यहां से हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस का 4y1। यहां ये x1 y1 क्या चीज है सर? x1 और y1 ये है मेरे दोस्त। x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 5/4 है। तो मैं यहां लिखूंगा x इंटू 1 माइनस में 2y प्लस 5/4। चलते चलो, इज इक्वल टू में x1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 इंटू y1 का स्क्वायर बोले तो 5/4। चलो हटाओ, इसको हटा दें। तो यहां से देखा जाए, अच्छा एक और चीज, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, उसे ठीक कर देते हैं फटाफट से। क्या है भाई छोटी सी गड़बड़? ठीक है ना, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y नहीं है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है। अगर ये 8y है तो यहां पर 4 बाहर आएगा, ठीक है भाई, और यहां पर भी 8y1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा इससे क्या फर्क पड़ जाएगा सर? ऑब्वियस सी बात है, फर्क वही पड़ेगा। चेंजेस छोटे छोटे जो भी कैलकुलेशन में आ सकते हैं फटाफट से मिला लेते हैं। यहां x(x1) की जगह 1 माइनस में 4 y प्लस में 5/4, सही है। अच्छा इज इक्वल टू में x1 के स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो 1 माइनस 8 इंटू 5/4। 4 से हटा भी देता हूं तो 2 बार, यहां से रहेगा कितना मेरे दोस्त? माइनस का 9। अगर मैं इसे खोल भी देता हूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4y, ठीक है, और माइनस का 5, और बटे में नीचे कितना आ जाएगा? 4। सही बात है भाई, यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कोई मुश्किल बात हो रही होगी। अब इसके बाद में क्या अगला कर सकते हैं भाई? 4x माइनस का 4y, ठीक है, और फिर कितना? माइनस का 20 माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 है ना भाई, माइनस का 20 इज इक्वल टू में माइनस का 36। सब ढंग से देखा जाए तो 4x माइनस का 4y फूक फूक के कदम रख रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस का 16, कुल मिलाकर के x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 4। ग्रेट। और इन भैया पर हमारे अल्फा कॉमा बीटा लाई करते हैं, ऐसा सामने वाला बोल रहा है। अगर वो इन पे लाई करते हैं तो मेरी नजरों में मैं कह सकता हूं कि बीटा नो 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 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4। एक इक्वेशन मेरे पास में अल्फा बीटा में यहां पड़ी है, एक इक्वेशन में ऊपर छोड़ के आया हूं, क्यों ना दोनों को बिठा दे। कैसे करोगे सर ये? आप कुछ नहीं, अल्फा की जगह पर बीटा स्क्वायर बाई 4 कर देता हूं। तो जैसे ही मैं यहां पर बीटा स्क्वायर बाई 4 करूंगा, मेरा सेकंड स्टेप चालू हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बाई 4, राइट है। अच्छा माइनस का बीटा है, माइनस का 4 है, क्या कर सकते हो सर? बीटा स्क्वायर माइनस का 4 बीटा प्लस का 16 बराबर 0। ग्रेट 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 ग्रेट। काफी हद तक हमारी कार्यक्रम को हम बहुत ही क्लोज लेवल तक लेकर के आ चुके हैं। 2y प्लस y1, राइट है। यहां तक भी मेरे को लगता है कि आप में से सभी स्टूडेंट्स बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी कुर्सी की बेटी बांधे हुए हैं, ठीक है, और कोई भी गलती होने पर तुरंत मुझे टोकेंगे भाई, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक भी करीबी गलती हम पे बहुत भारी पड़ेगी, है ना। ध्यान से एक एक पॉइंट को दोबारा से देखता हुआ वापस चल रहा हूं, ताकि कोई गलती से भी मैं गलती ना कर बैठूं, है ना भाई। मैच करा लेते हैं फटाफट से। देखो x(x1) बराबर x1 की जगह पर 1 बराबर, ठीक है, y 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, 2y की जगह y प्लस y1 y प्लस 5/4 करा। इधर की तरफ x1 की जगह 1 का स्क्वायर माइनस में 8 y1 की जगह पे लिख दिया 5/4, 4 से काटा 2, माइनस का 10 माइनस का 9। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है यहां तक कार्यक्रम। अच्छा इधर की तरफ क्या क्या हो गया? एलसीएम लेते हैं, यहां पे हो जाएगा 4y, ठीक है, देखो 4y, क्योंकि एलसीएम पहले अंदर चलेगा। 4y 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16y, ठीक है, माइनस का 16y। ओ ग्रेट। अच्छा तब तक हमारे को पता है कि ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो, है ना, कितना? 5 इंटू 4, 4x, यहां तक भी बराबर चल रहा है। ये 16y फिर से दिखने लग गया, ठीक है,
और माइनस का 20, 4 के हिसाब से माइनस का 36, ये अपने आप में 16y फिर से अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहां से थोड़ा बदलाव आता दिख रहा है, ठीक है। और वो बदलाव क्या क्या है फटाफट से वो भी देख लेते हैं। यहां पे कितना हो गया, x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 4। सही है, सही है ना। एक भी गलती और हमारा दम घुट जाएगा बॉस। यहां कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 4 बीटा, अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4। अभी क्या करने का है, अल्फा की जगह एल पुट वापस से वही बीटा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 बीटा, 4 बीटा होने की वजह से यहाँ पे एलसीएम जिस दिन लूंगा यहाँ पे हो जाएगा 16 बीटा। और वैसे भी मुझे अपनी गलती का एहसास कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है उस जगह आकर के हो गया कि बीटा की बड़ी सुंदर सी वैल्यू आ रही थी, बीटा इज इक्वल टू 4। वो मेरे को लग रहा था कि शायद मैं कुछ ना कुछ गलती कर गया मैथमेटिकली, इसलिए मैं उस ट्रैप से बचने के लिए दोबारा से रिकैलकुलेशन को चेक कर रहा हूं, मतलब फटाफट से। खैर बीटा की गंदी वैल्यू आने वाली है, उम्मीद तो दिख रही है, 16 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 256, ठीक है, माइनस में 64, अपॉन में नीचे कितना आ रहा है, अपॉन में नीचे 2। ओहो कितनी गंदा बीटा मिल रहा है मेरे को, अल्फा और बीटा। बीटा की वैल्यू इतनी गंदी सी दिख रही है जिसको देख करके वैसे ही दम घुट रहा भाई। बीटा की वैल्यू तो बहुत ही गंदी सी आती दिख रही भाई, है ना। ओके लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 256 स्टूडेंट ने वहां जब देखा होगा तो उसको 10 बार कैलकुलेशन चेक करी होगी, यार कोई गलती तो नहीं हो गई। पिछली बार ज्यादा अच्छा आंसर आ रहा था। 256 माइनस 64, भैया दूर से ही देखते ही डर लग रहा है। 256 माइनस 64 क्या क्या करा जा सकता है सर, है ना। तो 256 माइनस 64 इसका मतलब यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, तब तक 56 गया 200 और पीछे और 8 गए 192 है ना। 192 16 इंटू 12, 4 इंटू दिस 4, 2 से 2 गया 8√3 का 4√3। देखो कितना प्यारा सा बीटा मिला है मुझे, है ना। तो मेरे पास में बीटा की प्यारी सी वैल्यू आ रही है इतना, है ना। अब ये जो बीटा की वैल्यू है यहां मेरे को बीटा माइनस 8 दिख रहा है, जो क्वेश्चन वाले की डिमांड है ना उस पर पहले बात कर रहा हूं। क्वेश्चन वाले ने मेरे से मांगा है कि अल्फा माइनस 28 करो और बीटा माइनस 3 भी कर देना, बीटा माइनस 8 कर देना, सॉरी बीटा माइनस 8 कर देना। ओके नो इश्यू, बीटा माइनस 8 ना। अगर मैं इसमें से 8 हटा देता हूं तो ये पीछे की तरफ आ रहा है प्लस माइनस 4√3, ठीक है, जो कि नेगेटिव आंसर तो मुझे लगता नहीं देगा, तो इसलिए प्लस का 4√3 मान के चलूंगा बस। मेरे को अब अल्फा की जरूरत पड़ रही है। और अल्फा कैसे लाओगे सर आप, अल्फा बीटा स्क्वायर बाई 4 से आएगा, अगर या तो इसका स्क्वायर बाई 4 करूं या फिर यहां से आएगा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 बीटा माइनस 4, मैंने मैं इसका 4 गुना करूं तो ये 32 प्लस माइनस 16√3 है ना भाई, और माइनस का 4, तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए 28 प्लस माइनस 16√3। वाह क्या बात है। और आप मेरे से इसमें से 28 हटवाना चाह रहे हैं, तो एक तरह से आप मुझसे चाह रहे हैं कि प्लस माइनस 16√3 कर दो, ठीक है। तो 16 इंटू 4 64 इंटू 3 ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने एक तरह से देखा जाए 180 और 12 192 इज द राइट आंसर। क्या बात है ना। तो क्वेश्चन अपने आप में मेरे को लगता है कि उस स्टूडेंट ने जिसने फर्स्ट टाइम करा होगा ना उसके तो जान निकल गई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन ने मेरे से मैथ्स में क्या करवाया। अगर आप चैप्टर वाइज देखा जाए तो मेरे चैप्टर की कहानी बस इतनी सी दूर पे जाके खत्म हो गई थी, इसके सिवा इसने कोई यूज नहीं कराया। बाकी तो फिर मैं इन्हीं के कैलकुलेशंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व करता जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन ने अगर टाइम खाया होगा बच्चे का ना, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो नॉर्मली हमारे दिमाग में रहता है सेकंड शिफ्ट का पेपर भारी रहता है भाई। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर अगर है तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन करवाने वाले ने मतलब बनाने वाले ने दम तो लिया होगा बस। अगला क्वेश्चन फिर से सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, देखते ही पता चल गया कि भाई मजा आ गया। मतलब फिर से इस क्वेश्चन को करने के दौरान तो हर उस स्टूडेंट को जिसने ये कॉनिक सेक्शन का सेशन देखना है उसके लिए जिस तरह की चीजों की जरूरत है वो उस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आ गए अपन। बहुत बढ़िया, क्लासिक बात चल रही है, एकदम क्लासिक बात चल रही है। क्वेश्चन में दे रखा लेट पी बी द पैराबोला विद द वर्टेक्स 2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स। ओहो देखो, अब देखो इन्होंने पैराबोला नहीं दिया। पी के बारे में क्या बोल रहा है, पैराबोला के बारे में बोल रहा है, इसका वर्टेक्स 2,3 है। और अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करी जाए ना तो डायरेक्ट्रिक्स अपने आप में 2x + y = 6 है। क्या समझा जा सकता है इससे आपको, इससे आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स सीधी लाइन नहीं है, टेढ़ी है। डायरेक्ट्रिक्स ऐसे है कुछ,
अगर डायरेक्ट्रिक्स ऐसे है तो पैराबोला भी टेढ़ा है, पैराबोला भी टेढ़ा है, और पैराबोला 2,3 है। ओके, मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, आगे बढ़ते हैं जरा, एक बार जरा थोड़ा डायग्राम समझ में तो आ रहा है। ये वाली लाइन तो मेरे को समझ में आ गई कि ये जो लाइन है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हालांकि मेरे लिए सोचना संभव है कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। देखो अगर गौर से देखा तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। इसका जो इस लाइन का जो m होगा ना, इसका क्योंकि अगर मैं m1 की बात करता हूं तो इसका m1 माइनस 2 है, इसका जो m2 होगा वो अपने आप में हाफ होगा। तो अगर इस लाइन की कोई भी इक्वेशन निकालता है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन जो निकलेगी वो निकलेगी y माइनस 3 इज इक्वल टू में हाफ x माइनस 2, है ना मेरे दोस्त। तो ये अपने आप में निकल जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2, है ना भाई। क्या कहते हो आप लोग? इसका मतलब x माइनस 2y, सबको अगर मैं इधर लेके आता हूं तो x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई मेरे दोस्त? इस लाइन की इक्वेशन आ गई। क्या जरूरत थी सर इसकी? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, सीरियसली कोई जरूरत नहीं थी, बस मैंने से मैं तो एक तरह से अभी तो मेरे को टाइम वेस्ट ही लगा सच बताऊं तो ये पहली चीज जो मेरे को समझ में आई, मैंने टेढ़ा पैराबोला है उसके नाम से मैंने 2 चीजें निकाल के रख दी। अब मेरे को क्योंकि टाइम वेस्ट लग रहा तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा, मैं आगे चल रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ा कि भाई और क्या चीज है। उसने बोला एक और इलिप्स है जिसका मतलब उसने आधा अधूरा से ही काम करके दिया है कि बोला x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस में y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है, और साथ बोल रहा है a ग्रेटर देन b है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा वाला इलिप्स है। अच्छा, इसकी एसेंट्रिसिटी दे रखी है, e की वैल्यू दे रखी है 1/√2। अब मुझे पता है e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब बहुत जरूरत पड़ने पर e स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब सीधी सी बात, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को तो मैं इधर ही पकड़े रखूंगा, ये हाफ आ गया। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो 2b स्क्वायर कितना, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जरूरत पड़ने पे काम में आएगा, ये सोच के मैं फटाक से आगे चल दिया, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ा। आगे बोल रहा है कि एसेंट्रिसिटी इतनी है, लेट इलिप्स ऑफ दिस एसेंट्रिसिटी पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। सबको बच्चे को पता है, हिंदुस्तान में किसी से पूछोगे फोकस कहां होता है पैराबोला का, वो धके चला जाएगा यहां पे होता है। सामने वाला कह रहा है कि हमारा ये जो इलिप्स है वो इसके यहां से गुजरा है, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब मेरे को जरूरत है किसकी? फोकस की। ओके, अब इस जगह पे थोड़ी मदद की जा सकती है क्योंकि पैराबोला के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो सिर्फ इतनी सी मदद करी जा सकती है कि ये जो लाइन है x माइनस 2y और ये 2x, ये वाला पॉइंट मेरे पास पड़ा है, और जितनी दूरी पे ये वाला पॉइंट होता है ना उतनी दूरी पे ये वाला पॉइंट भी होता है। तो मैं सोच सकता हूं, कुछ आइडिया लगा सकता हूं। वैसे मुझे जरूरत नहीं है, मैं सच बताऊं तो मैं सीधे भी जा सकता हूं। अगर मैं इस पॉइंट को पाना चाहता हूं तो मुझे पता है मुझे सिर्फ ये दूरी चाहिए, ठीक है ना, और मेरे ये काम फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं बहुत आसानी से, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता हूं ना, ठीक है ना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो मेरे पास में एक पॉइंट दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और अगर मैं इसको डबल करता हूं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, है ना भाई। अगर मैं इन्हें माइनस करता हूं तो ये कट गया, प्लस करता हूं माइनस करता हूं तो ये अपने आप हो गया 5y माइनस का 14 इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू मेरे लिए 14/5 आ गई। अब जब मेरे पास y की वैल्यू 14/5 आ गई मेरे दोस्त, y की वैल्यू अगर 14/5 आ गई तो y की वैल्यू 14/5 अगर मैं यहां रखता हूं, है ना, y की वैल्यू यहां पे भी रख सकते हैं, y की वैल्यू 14/5, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस y माने 14/5 हो गया। ठीक है, तो एक तरह से 20 माइनस 14 कितना होता है, 20 माइनस 14 हो गया 6/5। ठीक है ना, 6/5 के हिसाब से x की वैल्यू आ गई 3/5। अब मेरे भाई इस पॉइंट की वैल्यू आ गई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास कितना, 3/5 14/5, ये मेरे पास में ये पॉइंट आ गया। लेकिन सर अपने को इस पॉइंट पे चाहिए, आप इधर क्यों आ रहे हो? अरे इस पॉइंट को अगर मैं a, b मानता हूं तो ये मिड पॉइंट है 2,3। इसका मतलब अच्छा a प्लस 3/5 का आधा कर दूंगा तो 2 आएगा। हाँ, इसी तरह से b प्लस 14/5 का आधा कर देंगे तो 3 आएगा। ओके, तो a की सुंदर वैल्यू आ रही है 4 माइनस 3/5, माने एक तरह से गौर से देखा जाए तो 4 5 20 17/5 गंदा है, गंदा 17/5 अच्छा नहीं लगा। 4 माइनस 3/5 5 चौक 20, अभी तक तो यही है यार, क्या करें। ये 3/5 भी सही है क्या? 3/5 ने कोई अपने कोई कैलकुलेटिवली कोई लोचा तो नहीं कर दिया?
क्योंकि y की वैल्यू 14/5 आई थी, हमने 14/5 यहाँ रखा, 6 माइनस 14/5 30, 30 में से 14 गया। आज तक किसी ने भी एक खतरनाक काम नहीं किया हो जो मैंने कर लिया, और मैं बच गया हूं क्योंकि मेरे को 3/5 पे शक हो गया था, इसलिए मैं बच गया हूं। ठीक है ना, तो साहब पीछे चला जाएगा, ये सब हटा रहे हैं हम। ठीक है, बस इतनी दूरी तक या हटा ही लेते हैं, है ना, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट में पहुंचता हूं, वापस सही कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह की गलतियां आपसे भी हो सकती है ना, तो मेरे को इसे जब मैं इस तरह के सेशन ले रहा होता हूं तो मेरे को एहसास होता है कि यार स्टूडेंट पे क्या गजब वाला प्रेशर होता है, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रेशर के रास्ते से निकल रहा हूं मैं, बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई नयापन नहीं कर रहा कि यार वहां जाकर के ऐसा सोचा वैसा सोचा, जो दिख रहा है वैसा वैसा खेलता जा रहा हूं। अगर 30 में से 14 गया, 30 में से 14 गया, 16/5 होता है। 16/5 का आधा 8/5, काफी हद तक 3/5 जैसा ही है। ठीक है, तो मेरे पास में पॉइंट आ रहा है 8/5। एक बार दोबारा देख लें, 30 में से 14 गया 16/5 है ना, तो 2x बराबर में कितना, 8/5 आ गया। तो वापिस से मैं वही वाली बात कह रहा हूं, इसका नाम a और b रख लेता हूं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए, 8/5, 14/5, राइट है। तो मैं यहां से कह सकता हूं a + 8/5, a + 8/5 का आधा करने पर मेरे पास में आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो a की वैल्यू आ रही है 4 - 8/5 माने 12/5, माने ये इलिप्स 12/5 से गुजरा था। इलिप्स जो है किससे गुजरा है, एक तो 12/5 से गुजरा है, कॉमा। ठीक है, और इधर से देखा जाए तो b प्लस में 14/5 का आधा करने पे मेरे पास 3 आना चाहिए था, b की वैल्यू आ जाएगी 6 - 14/5। ठीक है, तो एक तरह से वापिस से 16/5। चलो मेरे दोस्त जल्दी से आ जाओ इधर, 16/5 से भी गुजरा। ओके, अच्छा ये a और b, ये जो a और b मैंने निकाला वो a और b का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर बता दूं। हाँ, कल को आप कंफ्यूज मत होता ना कि a और b आगे से रख दो आंसर आगे, नहीं। अब ये मेरे पास में जो भी मेरे पास में आया, इससे मेरे को फायदा क्या मिला, इससे मेरे पास में इसके एक्चुअल a और b तक जाने का एक रास्ता बना। क्योंकि अब भी मेरे लिए सबसे बड़ी अड़चन क्या है मैं बताता हूं, पहले देखते हैं डिमांड क्या है क्वेश्चन की डिमांड पे, उसके बाद बताता हूं अड़चन क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है कि उसे लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम चाहिए, लललार चाहिए। ठीक है, और लललार होती है 2b²/a। इसका मतलब ये कि मुझे कैसे भी करके ओरिजिनल a और b चाहिए, ये वाले a और b नहीं, ये तो मैंने माने थे, सरकारी a और b चाहिए बस। सरकारी a और b कैसे आएंगे, एक इक्वेशन तो यहां है, अगर देखा जाए तो मैं इसको रख देता हूं, अगर भाई मैं रख भी देता हूं तो ये हो जाएगा 144/25a² प्लस यहां y का स्क्वायर है ना 256 डिवाइड बाई 25b² बराबर में 1 हो रहा है। ओके सर, ओके। यहां पर अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या क्या सोच सकता हूं, है ना, b², a² को ही हटाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, a² को ही हटाते हैं। तो यहां से हो जाएगा, अगर मैंने a² की जगह पे रख दिया कितना, 2b² रखते 50 हो गया, 144/50 b² प्लस 256/25b² इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 256 का डबल 250 और 12 512, ठीक है, इज इक्वल टू में 50b² हो गया। वाह, क्या बात है 50b² आ गया, है ना। और ये कितना होता है, ये होता है 644 654 656 इज इक्वल टू 50b², है ना। और मुझे चाहिए 2b²/a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का होल स्क्वायर। ओहो, मुझे तो 4b²/a² चाहिए, क्या बात है ना। 4b², इसमें से अगर मैं 2 अलग भी कर दूं, है ना, 4b²/a², अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो 2b²/a² इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा थम गया था, ऐसा लगा मुझे। अगर मैं देखा जाए तो मैं इसमें से क्या क्या अलग कर सकता हूं, 2b²/a², ये 2b की पावर 4b की पावर 4 है, माने मुझे चाहिए 2b² इंटू में ये बन जाएगा 2b²/a², है ना, और ये 1 है, तो मतलब मेरे को एक तरह से 2b² चाहिए, तो 2b² से मेरा आंसर आ जाएगा, बस 2b² ही मेरा लललार है। 2b², इसमें से
अगर मैं 2b² यहीं छोड़ता हूं तो जगह 656/25, तो मतलब मेरा आंसर आ रहा है 656/25। ये मेरा आंसर हो गया। बस गजब क्वेश्चन, गजब लड़ाया ऐसे मेरे को। कितना शानदार तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन, जो बच्चे बिल्कुल सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, और खास तौर पे जिनकी डेट्स 4 के बाद वाली है ना, जो नॉर्मली ऐसा माना जाता है, जो एक ट्रेंड सा है कि आखिरी दिनों में अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है वो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन पूछ लेता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देख के जाने चाहिए। कॉनिक सेक्शन में अगर आप इस तरह के क्वेश्चन देख के जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के सेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करें कि कैसे फाइट मारी गई थी। देखो अब पूरी कहानी को देखो, ध्यान से देखो, इसने मेरे से क्या नहीं करवाया, इस बंदे ने मेरे से क्या नहीं कराया। ठीक है, वो तो बाई चांस मैंने ये वाली लाइन निकाल ली थी, इस लाइन का यूज करके मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, ये वाला पॉइंट निकाल करके मैंने मिड पॉइंट की वजह से ए और बी निकाल लिया, और वो इसी से गुजर रहा था जो मैंने इसमें सेटिस्फाई करवा करके ए और बी में एक रिलेशन निकाला, और उसमें से इतना ही काम में आ गया कि 2b² मेरे काम में आ गया। वरना तो अभी ये मेरे से और कहानी में गहरी लड़ाई लड़वाता। बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। नॉर्मली हमारी शीटों में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, हम जो शीटों से बच के भागते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन की वजह से है, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई है ना। नॉर्मली हम सोचते हैं यार कभी ये मौका आएगा तो लड़ लेंगे, लेकिन मौका आ गया है तो लड़ाई लड़िए, आगे बढ़िए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं भाई, दो क्वेश्चन है ना। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है भाई, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कहता है। अगला क्वेश्चन तो भैया दो क्वेश्चन में तो कौन सा क्वेश्चन ज्यादा गंदा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नॉर्मली गट्स फीलिंग क्या कहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो 17 ज्यादा गंदा लग रहा है, AM × BN/CD का होल स्क्वायर। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि एक काम करते हैं कि, है ना, 17 ही कर लेते हैं, क्यों, है ना। इसे आप होमवर्क में कर लेना, इसे मैं कर देता हूं। मुझे तो लगता है एक क्वेश्चन ही काफी है, एक क्वेश्चन ही काफी हो जाएगा। रेडी, चलो भाई स्टार्ट मारते हैं। ABC अपने आप में 3 पॉइंट है, y² इज इक्वल टू 6x पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे को समझ में आती है कि कोई पैराबोला दे रखा है y² इज इक्वल टू 6x, जिसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, 4a बराबर 6, तो 6/4 हो गई, तो 6/4 का मतलब 3/2 हो गई। a की वैल्यू आ गई मेरे पास में, है ना, 3/2। अच्छा, अगर a की वैल्यू 3/2 आ गई, लेट द लाइन सेगमेंट AB मीट द लाइन L थ्रू C पैरेलल टू द x एक्सिस एट पॉइंट D। क्या 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 क्या, AB से अपने आप में 3 पॉइंट है, इस पर लेट द लाइन A सेगमेंट AB मीट द लाइन L थ्रू C पैरेलल टू द x एक्सिस एट पॉइंट D। एक मिनट, बहुत ज्यादा बातें बोल रहा है, ये पैराबोला है क्योंकि ऑब्वियसली बात है वर्टेक्स यही होगा। अच्छा, लेट लाइन सेगमेंट AB मीट द लाइन L थ्रू C। मैं यहाँ A ले लेता हूँ, यहाँ B ले लेता हूँ, ये लाइन सेगमेंट AB हो गया। A लाइन सेगमेंट AB मीट द लाइन L थ्रू C। C अगर मैंने नीचे ले लिया, C L के बारे में बता रहा है, L इज पैरेलल टू x एक्सिस। L, ये लाइन L है, ये C से गुजर रही है, x एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, और ये लाइन सेगमेंट आकर के इसको मिलता है, ओके ग्रेट, और जहां मिलता है उस पॉइंट का नाम D है। अच्छा ठीक है, अच्छा उस पॉइंट का नाम D है। लेट M and N be the respectively the feet of perpendiculars from A and B to L। A और B से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींचे जाएं तो A से खींचोगे तो M आएगा, और यहां खींचोगे तो N आएगा, और ये AM और BN का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई CD का स्क्वायर मांग रहा है। भाई साहब गजब क्वेश्चन बना रहा है ना, एकदम मतलब जिसे कहता है खतरनाक लेवल के क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि इसने अचानक से 3 पॉइंट्स की बात करी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से इस पॉइंट को फिक्स है मेरे पास में 8t1 का स्क्वायर 2a_t1 बोलूंगा। इस पॉइंट को मैं 82 का स्क्वायर 282 बोलूंगा, और क्योंकि C पॉइंट अचानक से बोला गया इसलिए 83 का स्क्वायर 283 बोलूंगा, और यही आप सुनने के लिए आए थे, राइट है। अब दूसरी बात, सर आप ये M कैसे निकालोगे, मतलब लाइन L निकाल करके फिर ऐसा करोगे? ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है नीचे उतरने पर सिर्फ y बदलता है, x सेम रहता है। तो x अगर सेम रहेगा, ठीक है, तो x तो इसका 81 का स्क्वायर ही काम करेगा, और क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है इसीलिए जो C का y होगा वही इसका भी y होगा 283। क्या? हाँ 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 हाँ, यही तो ध्यान से सुनो ना। देखो B से अगर N पे गिर रहा है
तो जो b का x कोऑर्डिनेट होगा वो इसका भी x कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो n का x कोऑर्डिनेट a t2 का स्क्वायर ही होगा, राइट है। और अगर बाय द वे इसके y कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो वो 2a t3 होगा, ऐसा। तो मेरे पास में m और n के बारे में काफी स्पष्टता आ गई है। अच्छा, तो मतलब भर सकते हैं ना सर, फिर तो बहुत ही आसान हो गया। रुको रुको रुको, बता देता हूँ। एक और चीज जो मेरे को समझ में आ रही है वो बता देता हूँ कि जैसे am की बात करी जाए तो एक तरह से ये लंबाई चाहिए मेरे को। ये लंबाई अपने आप में y2 माइनस y1 से निकल जाएगी क्योंकि x तो सेम है ना। तो मैं इसको कह सकता हूं कि इट इज इक्वलेंट टू 2a कॉमन t1 माइनस t3 होगा, राइट है। और अगर bn की बात करोगे तो इसका भी y2 माइनस y1 करके 2a टाइम्स में कितना t2 माइनस t3 होगा। लो साहब, मेरे पास में bm और an दोनों आ गए। अब आया cd। cd के लिए आपको d चाहिए सर। d कैसे लेके आओगे? d कैसे लेके आओगे? यूं चलते हैं तो x नहीं बदलता, तो इसलिए जो c का x होगा वही इसका भी x होगा। इसका मतलब at3 स्क्वायर होगा, कॉमा कुछ y तो है ही नहीं, y का पता ही नहीं है। अब y की जगह मैं अल्फा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, जिसका y मेरे लिए अल्फा है, राइट। थोड़ा मामला पेचीदा हो गया, अल्फा नहीं निकला तो तकलीफ कर देगा। अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा निकालने के लिए हमारे को स्लोप खेल सकते हैं। इस लाइन की जो स्लोप होगी वही पूरी लाइन की भी स्लोप होगी, है ना। तो मैं पहली चीज जो मेरी अब फाइट है ना उसको अल्फा पे बदल रहा हूं। अल्फा नहीं निकलेगा तो तकलीफ करेगा, मेरे को डी चाहिए। डी आ जाएगा तो फिर तो मैं सी डी भी निकाल लूंगा, है ना। सी डी निकल जाएगा, तब भी निकल जाएगा सी डी की वैल्यू। सी डी, क्योंकि सी डी भरना है मुझे ना। सी डी, ओके। अगर देखा जाए सी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, यूं चलते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें शायद मैं एक गलती कर रहा हूं, वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। जब अपन एक्स यूं सीधे चल रहे होते हैं ना तो वाई नहीं बदलता, तो यहां पर वाई में ही पंगा हो गया, है ना। वाई नहीं बदलता, इसका मतलब इसका वाई 283 ही रहेगा। जो इस सी का वाई है वही इसका भी वाई रहेगा, क्योंकि एन का भी वाई वही है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा हो जाएगा। और ये वाला जो सी डी, ये वाला जो गैप है ना, ये सी डी गैप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाला गैप अपने आप में AT3 का स्क्वायर माइनस अल्फा होगा। ये सी डी हो गया मेरे लिए। तो मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे पास अल्फा आ जाएगा तो काम बन जाएगा। अल्फा फिर से वापस वही पंगा है, अल्फा चाहे ये हो, उस दोनों ही केसेस में मैं स्लोप खेल के निकाल दूंगा। तो मतलब मेरी लड़ाई अभी भी वही है, बस चेंजेस ये हुए थे कि अल्फा को मैं चेक करने वाला हूं। अल्फा के ऊपर मेरी सारी फाइट है, सारी फाइट अब मेरी अल्फा पर है कि अल्फा भैया तुम आओ बस। देखो यार, क्वेश्चन वैसे बता रहा हूँ कि आप में से जो सच में बहुत ही खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, उन्हीं को देखने लायक है। गलत क्वेश्चन उठा लिया है हम लोगों ने, सॉरी, ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो मेरे को पता चल गया स्लोप ऑफ AB, है ना, इस इक्वल टू में स्लोप ऑफ AD होगी। AB की स्लोप की अगर मेरे से कोई बात करता है तो मैं कह सकता हूं 2 अपॉन में T1 प्लस T2, एग्जैक्टली, ठीक है ना। और अगर कोई AD की स्लोप की बात करता है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज इक्विवेलेंट टू 2A T1 माइनस T3 अपॉन नीचे A T1 का स्क्वायर माइनस अल्फा, है ना। ऐसा कह सकते हैं सर। इसमें तो कोई ऐसा चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये कि मेरे को यहां से अल्फा मिलेगा क्या, कुछ गंदा सा तो मिल जाएगा, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं A T1 का स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू में A ब्रैकेट के अंदर T1 का होल स्क्वायर माइनस में T1 T3 माइनस में T2 T3, एक सेकेंड, T1 का स्क्वायर T1 T3 T2 T3 और T1 T2, बिंदास, राइट है। A T1 का स्क्वायर A T1 के स्क्वायर को काट रहा है। तो अल्फा की फाइनली मेरे पास में वैल्यू आ रही है A कॉमन, ठीक है ना, T1 T3 प्लस में T2 T3 माइनस में T1 T2। लो साहब, मेरे पास अल्फा आ गया। जहां मेरे पास में अल्फा प्रकट हुआ, अब मैं आगे सोचना चालू कर सकता हूं कि मेरे पास अल्फा आ चुका है।
रेडी? आइए साहब अल्फा की बात करते हैं, अल्फा की बात करते हैं, राइट? अल्फा की ही बात करते हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान से, एक एक चीज के ऊपर गौर कर रहे हैं अपन। अल्फा तक आ चुका हूं, मतलब मेरे पास में अल्फा अब खड़ा है। अब क्वेश्चन के अंदर जो मुझसे मांगा जा रहा है मैं उसकी डिमांड पे बढ़ रहा हूं फटाफट से। am मल्टीप्लाइड बाई bn अपॉन में cd का होल स्क्वायर, इस तरफ जा रहा हूं। आइए साहब am की बात करते हैं। am मेरे पास में am था 2a ब्रैकेट में कितना t1 माइनस t3 इंटू में bn कितना था मेरे पास में bn था मेरे पास में 2a मल्टीप्लाइड बाई t2 माइनस t3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अपॉन में cd की अगर अपन बात करते हैं तो cd इज इक्वल टू में at3 स्क्वायर माइनस अल्फा, at3 स्क्वायर माइनस अल्फा। अल्फा की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि a कॉमन t1 t3 प्लस के अंदर कितना t2 t3 माइनस में कितना t1 t2, राइट? ऐसा कुछ है। अभी फिलहाल मेरे को जो समझ में आ रहा है a तो कैंसिल आउट हो गया, a तो कॉमन आकर के एक को तो खत्म कर देगा, रह गया कितना 2a और होल स्क्वायर चल रहा है अलग, ठीक है? 2a ब्रैकेट के अंदर कितना t1 माइनस t3, जरूर कुछ कॉमन आकर के कटेगा पक्का, ये 4 भी होगा, ठीक है? ये 4 होगा, 4 है ना? ये हो जाएगा 4a ब्रैकेट में कितना t1 माइनस t3 इंटू में t2 माइनस t3 अपॉन में नीचे कितना ओके t1 और t3 कॉमन ले लूं क्या भाई? t1 t3 कॉमन ले लेता हूं। t3 कॉमन लेने पर अंदर मुझे मिल रहा है t3 माइनस t1 प्लस में इन दोनों में से कॉमन आ रहा है t2 कॉमन लेने पर t3 माइनस t1। वेरी गुड, ओके 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 ओके, है ना है ना है ना है ना है ना? एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं। t3 है ना, और ये बेसिकली इन दोनों में से माइनस का t2 कॉमन है ना? ये माइनस का t2 है, ये माइनस का t2 है, एग्जैक्टली माइनस का t2 है भाई, है ना? अब पूरे का होल स्क्वायर है, आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पक्का। ये t1 माइनस t3 कट जाएगा और t2 माइनस t3 पूरा कटेगा, तो फाइनली मेरे पास में रह जाएगा 16a स्क्वायर, है ना है ना है ना है ना? 16a स्क्वायर, 16 की जगह 16 और a मेरे पास में था 9/4 a स्क्वायर, 4 गया इतना 36 आंसर हो गया। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, क्या नहीं पिदाया भाई ने, मतलब अच्छे से पिदा डाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाया भाई, जो भी कहा एक नंबर क्वेश्चन है ना? नो डाउट। दो क्वेश्चंस शानदार वाले, जबरदस्त है क्वेश्चन। लेकिन देखो फिर से कैसे क्वेश्चंस आखिरकार पूछे जा रहे हैं इनका पता ही तो तभी चलेगा जब हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। कई बार वो क्वेश्चन के अंदर जानबूझ करके कुछ एक्स्ट्रा भी दे देता है, कई बार वो थोड़ा घुमाने की भी कोशिश करता है। बस बड़े प्यार से एक एक चीज को समझते चलते हैं, क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी हो सकते हैं, थोड़ा घुमावदार बनाता है वो, है ना? लेकिन अगर देखा जाए तो आपको एसेंट्रिसिटी वगैरह का अच्छा आइडिया होना चाहिए। फोकाई एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, तो पहली चीज जिस पे बात हो रही है वो हो रही है इलिप्स पर, और इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में दे रखा है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माने आधा अधूरा इलिप्स दे रखा है, ए ग्रेटर देन बी माने नॉर्मल है। अगला बोल रहा है इसका जो फोकाई है, ठीक है ना, वो अपने आप में फोकाई का मतलब होता है ना ए है ना, ए वो दे रखा है प्लस माइनस, फोकाई का मतलब होता है ए कॉमा 0। बस बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो फोकाई होता है ए कॉमा 0, ठीक है ना? तो ए कॉमा 0 में ए की वैल्यू दे रखी है प्लस माइनस 5, एक काम खत्म। दूसरा अगला बोल रहा है लललार, इसका भी अगर भाई लललार की बात करी जाए तो लललार इसका भी 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना? 2b स्क्वायर बाई ए बराबर में भी सरकार ने अंडररूट में 50 दे रखा है, ठीक है? इससे हमारे को ए और बी निकाल करके हाइपरबोला में डालना है और उसकी एसेंट्रिसिटी बतानी है, माने एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स से हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी तक का सफर तय करना है। कैसे निकाला जाएगा सर ये? देखो एक्चुअल में मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि बी स्क्वायर इजल टू में अंडररूट 50 a बाई रूट 2 है बाई 2, ये मेरे पास में बी स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है। मैं साथ में ये भी जानता हूं कि ई स्क्वायर इजल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है नॉर्मली। ई के बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे पास में 1 माइनस इसकी जगह पर मैं कह सकता हूं कि बी स्क्वायर की जगह पर अंडररूट 50 a बाई 2 ए स्क्वायर हो गया। अगर मैं काट भी दूं तो इतना हो गया। अच्छा, और मुझे यहां से पता चलता है कि e की वैल्यू मेरे लिए प्लस माइनस 5/a है। ये जो e की वैल्यू अगर मैं इसका स्क्वायर यहां पर देखता हूं तो मुझे कुछ 25/a
25 बटा ए स्क्वायर जैसा कुछ आता दिख रहा है, इज इक्वल टू 1 माइनस √50 बाई 2a दिख रहा है। ओके ओके ओके, तो या तो मैं कहानी को ए में लेके जाऊं या मैं कहानी को ई में लेके जाऊं, दोनों चॉइसेस मेरी रहेंगी पूरी तरह से, है ना, दोनों चॉइसेस। तो मैं कहानी को ई में ले जाना पसंद करूंगा क्योंकि ई से शायद कैलकुलेटिवली आसान हो जाएगा। देखो कैसे मैं ई में ले जा रहा हूं, अभी मैंने अपना रुख बदला और मेरे को लगता है कि शायद मुझे ए इज इक्वल टू में प्लस माइनस 5/e लिख लेना चाहिए, और ये ए की वैल्यू मैं सोच रहा हूं मैं यहां पे पुट कर दूं, है ना। अगर मैं ए की वैल्यू उठा करके मैं यहां रखता हूं, राइट है, तो मुझे जो दिख रहा है, ठीक है, ऑब्वियस बात है मैं प्लस का 5/e लेना पसंद करूंगा क्योंकि ई मेरे पास में प्लस का 5/e ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 माइनस में √50 अपॉन में 2, ए की जगह पर मैं रख रहा हूं 5/e, तो 2 × 5 × e, ठीक है। तो कुछ कटेगा पिटेगा, लगेगा क्या, होगा क्या, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मन में सवाल पैदा हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं अगर देखा जाए तो 5 इसका कैंसिल आउट भी कर देता हूं तो भी √2 बचेगा, √2 की वजह से यहां पे भी √2 बचेगा, तो मेरे लिए ई स्क्वायर प्लस का e/√2 माइनस का 1 बराबर 0 करके इक्वेशन आई, जो कि दिखने में डरावनी लग रही है लेकिन मेरे पास में ई आता दिख रहा है, मुझे ये भी कंफर्म है। अगर देखा जाए तो ई की वैल्यू मेरे लिए आ जाएगी प्लस माइनस का 1/√2 प्लस माइनस √1/4 और प्लस का 4, है ना भाई, 1/4 भी नहीं, 1/2 प्लस का 4, 1/2 प्लस का 4, वाह, डिवाइड बाई 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां से आ गया माइनस का 1/√2, एलसीएम लेने पे इट इज 3/√2, तो प्लस माइनस 3/√2 डिवाइड बाई 2। ओके, मैं इसमें प्लस की तरफ ही मूव ऑन करूंगा क्योंकि ई पॉजिटिव रखना है, वही इसी कारण से मैंने यहां पे भी ई पॉजिटिव ही लिया था। तो ये हो जाएगा कितना, 2/2√2, कैंसिल आउट करता हूं तो ई की मेरे पास में वैल्यू आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है मेरे पास में 1/√2। चलो मेरे पास ई आ गया, ई आते ही मेरे पास ए आ गया। ए की वैल्यू मेरे लिए कितनी हो गई, प्लस माइनस 5/1/√2, 5/1/√2 माने 5√2, ए की वैल्यू मेरे पास में 5√2 आ गई। ओके, और इसी तरह से मेरे पास में मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई, और अगर मैं बी स्क्वायर की बात करता हूं तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ गई है √50 इंटू में ए की जगह पर 5√2, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर में 5√2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कुछ कटपिट रहा है, नहीं कुछ कटपिट तो नहीं रहा, तो जो है जैसा है हमारे को वैसा चलेगा, बिल्कुल बिंदास वैसा ही दौड़ेगा। बी स्क्वायर बराबर में √50a/2। तो देखो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन वो क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि आपके लिए बड़ा क्वेश्चन कर रहा है, नहीं, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन को उलझाया जा रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हो। पूरी कहानी के दौरान वो हर चीज में बस कि आप एक को इसमें डालो, उसको इसमें डालो, उसको इसमें डालो, बस यही करवाता रहेगा। वो बच्चा जो इस तरह की कैलकुलेशन लेकर के असहज नहीं है, जिसे पता है यार 4 फार्मूले पे सारा चैप्टर होने वाला है, वो आराम से गाड़ी निकाल देगा। अब जो मेरे पास में बन के आ रहा है वो इसके एसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो होती है, ठीक है, वो 1 + b² होती है, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + b², मेरे दोस्तों, ठीक है, a² है अपॉन में b²। ओहो, लो भाइयों लो, काम ही खत्म कर दिया अगले ने। 1 + 50, आंसर आ गया 51, मुझे b की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम ही खत्म हो गया। देखो जहां वो चीजों को उलझाता है वहां साथ में हो सकता है कोई अचानक से ट्विस्ट आ जाए, और जहां आप क्वेश्चन को सोच रहे हो कि बहुत लंबा जाने वाला है, अचानक से क्वेश्चन खत्म और आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ पड़े, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बगैर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ओके, इज √7 टाइम एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। eccentricity of hyperbola is equal to √7 times eccentricity of ellipse. Then value of theta is equal to question mark. Okay. eccentricity of hyperbola, मैं आपके सामने हाइपरबोला लिखना चाहूंगा। देखो तो बच्चे ने सोचा होगा x² - y² इंटू में यहाँ पे दे रखा है cosec² थीटा इज इक्वल टू 5, है ना। तो अगर मेरे से किसी ने पूछा तो x²/5 कर देता हूं और मैं y²/5 sin² थीटा कर दूंगा। आप समझदार हैं, क्यों कर रहा हूं, कारण आपको पता है। अब साथ में मैं एलिप्स भी लिख रहा हूं। एलिप्स की अगर मैं चर्चा करता हूं तो एलिप्स मेरे को सरकार कितना दे रही है मेरे दोस्तों, सरकार दे रही है मेरे को x² cosec² थीटा,
ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 5, तो मैं इसको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहा हूं आपको पता ही है, प्लस के अंदर वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास में ये कहानी और आगे। अब मुझे दौड़ करके एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला और एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स के ऊपर चर्चा करनी है। चलो करते हैं इस पर चर्चा, है ना। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, वापस यहाँ पे भी मैं आपको फार्मूला बता दूं। हाइपरबोला की अगर बात करेंगे तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, और एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स के स्क्वायर की बात करेंगे तो दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है नॉर्मली, है ना। तो फार्मूले बार बार देखने से रिवाइज भी हो रहे हैं, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 टाइम्स में एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का होल स्क्वायर। अब मैं ये वाली वैल्यू उठा करके पुट करता हूँ, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, हो गया काम खत्म। इधर से देखा जाए तो 7 टाइम्स इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कुछ कुछ साफ सुथरा, कुछ कुछ गंदा सा दिखता ही है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरे को बहुत अच्छा सा दिख रहा है। 7 माइनस, ओके, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, यहां कौन बड़ा होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा बॉस। यहां पे ए बी से बड़ा है और यहां पे बी ए से बड़ा है ना। देखो 5 हमेशा 5 साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा होगा, कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये कि यहां पर भी ये बंदा स्मार्टनेस खेल गया। यहां पर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होते होते अचानक से ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो चला है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होने की वजह से यहां छोटा सा परिवर्तन आएगा, ठीक है। जल्दी से देखिएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये क्या बोले सर आप, यही तो सुनना था, दोबारा बोलता हूं। देखो मुझे पता है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा का जो भी आंसर आएगा वो 5 से हमेशा छोटा रहेगा, 5 भी नहीं हो पाएगा, इवन 5 होते तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा इस कहानी में जो ए है, ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर से छोटा है, माने ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो माने इलिप्स ये वाला बनेगा। इलिप्स अगर ये वाला बनेगा तो मेरा फार्मूले में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होने के बजाय ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लगेगा। तो मैं यहां पर 1 माइनस ए स्क्वायर कितना है, 5 साइन स्क्वायर थीटा है, अपॉन में बी स्क्वायर कितना है मेरे दोस्त, 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट कर देता हूं, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। फिलहाल ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना, 8 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 6। इसका मतलब ये कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6/8, 6/8 का मतलब 3/4। इसका मतलब ये कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ओके, और अगर ऐसा हो गया तो थीटा की सुंदर वैल्यू आ गई π/3। तो दैट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन एट ऑल। लेकिन हाँ, खूबसूरती ये कि इन्होंने एसेंट्रिसिटी पे भी इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाए हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है क्या, क्वेश्चन में दे रखा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको उठा करके, है ना। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो शायद और क्लैरिटी से दिखेगा, राइट है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिख रहा है साफ साफ क्या कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी इज एन इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 1/√2। ओके, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दे रखी है सरकार ने कितनी, 1/√2। ओके, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम माने लललार बोले तो 2b स्क्वायर बाई ए, और वो कितनी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, √14 दे रखी है। ओके, द स्क्वायर ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला। ओके, माने ए और बी वही हैं परंतु हाइपरबोला में चला गया मामला। अब ये हाइपरबोला लेकर के आया, हाइपरबोला में दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसमें एसेंट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो एसेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मांगेगी। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर ये होगी, है ना। और उसने ई हाइपरबोला का स्क्वायर ही मांगा है, माने मुझे बी और ए दिलवाओ कहीं से भी, बस बी और ए आया और मैं दौड़ा क्वेश्चन की और, है ना। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर मैं जानता हूं तो एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कितना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है नॉर्मली, और ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका सीधा मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ हो गया, और ये हाफ उठा करके मैं अगर यहां रख देता हूं तो 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू में 3/2 हो गया। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ठीक है। लो, ओहो, इन्होंने तो मांगा ही नहीं, इन्होंने कहा भाई हमें तो स्क्वायर करके ही दे दो।
तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 और यही मेरा आंसर हो गया। तो मतलब मेरा ऑप्शन वैसे भी देखा जाए सी प्यारा सा घुस गया। इस तरह से इन्होंने इतने अच्छा क्वेश्चन बनाए हैं, आपको खुद ही आइडिया पड़ रहा होगा कि कितने प्यार से ये लोग एसेंट्रिसिटी के ऊपर बनाए गए क्वेश्चंस के ऊपर खेल रहे हैं ना भाई। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो जरा। अगले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन में दिखा रखा है क्या, कंसीडर हाइपरबोला हैविंग सेंटर दिस। थोड़ा बड़ा सा दिखने में मेरे को पूरा यकीन है कि जिस भी बच्चे ने ये पहली बार देखा होगा तो छोड़ के निकल गया होगा कि नहीं यार ये अपने बस का नहीं है। एक मिनट लेकिन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कंसीडर हाइपरबोला एच हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, है ना। हाँ, हर हाइपरबोला नॉर्मली सेंटर एट ओरिजिन ही होता है एंड फोकाई एट द एक्स एक्सिस, बराबर मतलब नॉर्मल हाइपरबोला है। तो पहली लाइन तो सिर्फ ये बता रही है कि नॉर्मल हाइपरबोला है, ठीक है। नॉर्मल हाइपरबोला की बात करें पहली लाइन, तो नॉर्मल हाइपरबोला है ना, ये वाला हाइपरबोला जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं वैसे बना लिया। लेट C1 बी द सर्कल टचिंग द हाइपरबोला H, ओके, एंड हैविंग द सेंटर एट ओरिजिन। ओके, C1 जो है एक सर्कल है, सेंटर ओरिजिन पर है और हाइपरबोला को टच कर रहा है, माने ये सर्कल होगा और क्या नॉर्मल सर्कल जैसा वाला होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो नॉर्मली A,0 होता है, ठीक है। तो रेडियस भी ये हो गई, रेडियस ये हो गई। आगे दे रखा है C2 बी द सर्कल टचिंग हाइपरबोला H एट इट्स वर्टेक्स एंड हैविंग सेंटर एट वन ऑफ इट्स फोकाई। फोकाई यहाँ है और एक और सर्कल की बात कर रहा है जो इसको यहाँ टच कर रहा है, ओके ऐसा। और ये अपने आप में A,0 होता है वैसे तो, है ना। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इसलिए एक काम करते हैं, इसको A,0 ना बोल करके अगर मैं X,0 बोलता हूँ तो रेडियस इसकी X हो जाएगी। नहीं होगी, रेडियस इसकी X नहीं होगी, है ना। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सावधानी से दूर ही रहते हैं। रेडियस इसकी जो भी होगी देख ले, A,0 मान लेते हैं फिलहाल तो, अभी तो, है ना। आगे दे रखा है इफ एरियाज ऑफ दिस इन 36 पाई, ओके। थोड़ी देर के लिए रेडियस को R मान लेता हूँ, सीधी बात है ना। तो R मानने से क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा एरिया πr² इस गढ़ में 4 पाई दे रखा है, मतलब R की वैल्यू 2 आ जाएगी, माने ये डिस्टेंस 2 हो गई, ओके दैट्स ग्रेट। और ये दे रखा है A, तो इसका एरिया इस गढ़ हो जाएगा πa², और ये दे रखा है 36 पाई, पाई से पाई कट गया तो A² बराबर 36, माने A की वैल्यू 6 आ गई, ये वाली वैल्यू 6 आ गई, ओके। माने ये वाला पॉइंट 8,0 हो गया, ये वाला पॉइंट 8,0 हो गया, ये वाला पॉइंट अगर 8,0 हो गया तो एक तरह से A बराबर 8 हो गया, है ना। जैसे देखा जाए A बराबर +-8 आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, देखो क्या आप क्वेश्चन में, अब देखो कितना इतना लंबा क्वेश्चन जो था अब आसान हो गया। देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, माने LLR मांग रहा है, LLR का मतलब 2b²/a। अब मेरे को B और A की दरकार है, मेरे पास में E बराबर में 8/a हो चुका है और A की वैल्यू ऑलरेडी 6 है, तो E की वैल्यू 8/6 हो गई, है ना। अरे ये A है ना, ये तो 6 हो गया ना, ये 6,0 हो गया, तो A बराबर 6 हो गया, तो ये अपने आप में कितना हो गया 4/3 हो गया, है ना। ये 4b/3 माने एक तरह से देखा जाए तो E का स्क्वायर माने 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों ये क्यों टाइम वेस्ट करें, 4/3 का स्क्वायर माने 16/9 इस गढ़ में 1 + b²/a² हो गया, राइट। अच्छा अब मेरे पास में A 6 है ऑलरेडी, ग्रेट, तो मेरे पास B आ जाएगा ना, तो b²/a² इज इक्वल टू में 1 - 16/9 हो गया, ग्रेट। 1 - 16/9, 16 इसकी वैल्यू 16/9, 1 + b²/a², तो b²/a² इज इक्वल टू 16/9 - 1, सॉरी, ठीक है। तो एक तरह से 7/9 आ गई, है ना। तो b²/a², b² तक तो बिंदास है, तो b² की जगह b² ही लिखता हूँ, इस गढ़ में 7/9 इंटू में A की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास में कितनी आई थी 6, माने 36 हो गया, तो यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ तो 4 9 चौक 36 हो जाएगा, तो b² बराबर में 28 निकल जाएगा, राइट है। तो मेरे पास में b² बराबर में 28 आ गया, 28, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 28, 2 इंटू में 28 अपॉन में A की जगह पे 6, तो ये कैंसिल आउट करता हूँ 3, 28/3 आंसर हो गया। क्या कहते हो आप, एक नंबर सलंग क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, सुंदर सा दिखने वाला क्वेश्चन है, ऐसा मतलब मुश्किल नहीं लगा, मतलब मुझे नहीं लगा कि हाइपरबोला और के नाम पर इन्होंने कुछ, हाँ ये जरूर है कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस वो करवा रहा है ना हमसे, उसमें वो चीजें गुथवाता है
और वो ये हम प्राइमरी लेवल पे जानते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या है ना, जब भी आप इसके एसेंट्रिसिटी वगैरह के क्वेश्चंस करके तो एसेंट्रिसिटी की जबरदस्त प्रैक्टिस रखो, LLR की प्रैक्टिस रखो, और आपस में इन दोनों को इक्वेशन जो उलझती है ना वैसे वाले क्वेश्चन खूब करके जाओ। अगर आप बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस करके जाते हैं ना तो फिर आपको यकीन होना चाहिए कि मतलब आउट ऑफ 10 अगर बात करी जाए ना तो तकरीबन 8 क्वेश्चन इन्हीं में से ही घूम घूम के आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं लोग। एक दो क्वेश्चन में कभी कभी बाहर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन अगर वो जाते हैं तो वैसे भी देखा था आउट ऑफ सिलेबस जा सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी कोई 20 क्वेश्चन में कोई एक आधे क्वेश्चंस के अंदर वो थोड़ा बहुत सिलेबस के बाहर जाते हैं, बाकी अगर देखा था तो नॉर्मली वो सिलेबस के अंदर अंदर ही खेल रहे हैं। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसी के अंदर कर डाले, वो सेम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, माने ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस भी बहुत आसान से लेवल के क्वेश्चंस ही करे हैं अभी तक अपन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस चल रहे हैं, सारे आसान से क्वेश्चन थे, राइट। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भैया, है ना, टाइम को वेस्ट करे बगैर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ LLR एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी E R 9 रेस्पेक्टिवली, दिस लाइन टचेस द पैराबोला। देखो अब एक्चुअल में क्या है ना, इन्होंने देखो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जाकर के खेलना चालू करा। देखो एक क्वेश्चन के अंदर जैसे मैं बोल ही रहा था ना जस्ट अभी, तो बस वैसे ही हुआ। देखो ये लाइन इसको टच करती है एट द हाइपरबोला एट x0, y0। माने अगर बाय द वे हमारे को वो वाले पॉइंट नहीं पता तो फिर हमारे को जो भी ये लाइन है इसको हाइपरबोला बना करके उसके साथ सॉल्व करके फिर ये वाले पॉइंट x0, y0 निकालने पड़ेंगे। तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो इन्होंने सिलेबस के बाहर दिया, लेकिन 2025 के अगर आप क्वेश्चन देखोगे उन्होंने एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं दिया। तो अगर बाय द वे कोई भी बच्चा ये सोच करके चल रहा है कि मैं तो यार टेंजेंट भी देख जाऊं, वो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा है। एक क्वेश्चन वो भी लास्ट ईयर दिया, उसके बाद में उन्होंने एक भी क्वेश्चन इस साल नहीं दिया, तो इस बार भी वो नहीं देंगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे। देखो साहब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, जरा देखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है अगला क्वेश्चन, लेट E1 बी द एसेंट्रिसिटी। ठीक है, E1 बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो एक एक चीज को उठा लेते हैं भाई, है ना, सबसे पहले एक एक पॉइंट उठाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हाइपरबोला के बारे में बात कर रहा है। हाइपरबोला दे रखा है x² बटा 16 माइनस में y² 9 इज इक्वल टू 1। पहला काम खत्म। ओके, इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है। हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी के बारे में जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b² बाई a² होता है। अब तो याद हो जाना चाहिए 1 प्लस b² की जगह 9, ये 16 मिला के 25 बटा 16। इसका मतलब ये कि E1 की वैल्यू आ गई 5 बटा 4। और दूसरी चीज, अब इन्होंने एक इलिप्स भी दे रखा है। इलिप्स दे रखा है x² बाई a² प्लस में y² बाई b² इज इक्वल टू 1, माने a और b निकलवा सकता है जरूरत पड़ेगी तो। और उसकी एसेंट्रिसिटी E2 दे रखी है, इसकी एसेंट्रिसिटी E2 दे रखी है। साथ में कह रहा है विच पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, माने जो हमारा इलिप्स है, ठीक है, वो हाइपरबोला के फोकाई से गुजरा है। माने एक AE1, 0 से गुजर रहा है, दूसरा AE2, 0, AE माइनस का AE1, 0 से गुजर रहा है। राइट है भाई। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में E1 पड़ा है, A पड़ा है, सब पड़ा है। वेरी गुड। इसका A 4 हो गया और E1 5 बटा 4 हो गया, माने वो 5, 0 से गुजरा और उधर माइनस 5, 0 से गुजरा है, ऐसा इसने बोला। ओके, और E2, अच्छा साथ में एक और खतरनाक कड़क चीज दे रखी, बहुत ही खतरनाक सी। देखो E1 E2 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब यहां से मुझे तीसरी चीज दे दी इन्होंने, E1 E2 का मल्टीप्लिकेशन 1 है, इसका मतलब E2 की वैल्यू 1 अपॉन माने 4/5 हो गई, इसका उल्टा। ओके, अब तो A और B लाने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है AE की वैल्यू, है ना, E की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये इलिप्स इससे गुजरा, 5, 0 से गुजरा, तो मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, द लेंथ ऑफ कॉर्ड पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू। तो मतलब मेरे को एक तरह से A और B तो दिलवाओ आप। ओके, अब मैं ये जानता हूं इलिप्स के अंदर इलिप्स की एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b² बाई a² होता है। ओके, होता है। अच्छा, साथ में क्योंकि ये 5, 0 से गुजर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 25 बटा a² माइनस 0 इज इक्वल टू 1, माने a² बराबर 25 है। ये भी लो, और आसान हो गया। मुझे यहां से समझ में आता है कि ये मेरे लिए 16 बटा 25 है। ये 1 माइनस b² का पता नहीं, लेकिन ये भी 25 है। ओहो ओहो ओहो, इसका सीधा सा मतलब ये कि b² बराबर 9 है। इसका मतलब मेरे लिए इलिप्स अपने आप में x² बाई 25 प्लस में y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 है। ओके, अब ये कह रहा है कॉर्ड है जो कि 0, 2 से गुजरी। ओके,
अगर वो 0,2 से गुजरी तो इसके दोनों एंड जो होंगे उस पे y वैल्यू 2 ही होगी, y की वैल्यू 2 होगी, उसमें सोचना ही क्या। अब y की वैल्यू अगर 2 होने वाली है तो y की वैल्यू 2 मैं उठा करके अगर मैं इसमें रख देता हूं तो y की वैल्यू 2 इसमें रखते ही मेरे पास में x² / 25 = 1 माइनस 2 रखते ही 4/9 हो जाएगा, है ना। 4/9 माने एक तरह से 5/9 बचा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5√5/9 हो जाएगा, 5/3 सॉरी। बॉस गजब चीज है। ओके, तो ये हो गया 5√5/3 और ये वाला हो जाएगा माइनस का 5√5/3। हाँ, और इन दोनों के बीच की दूरी मांग रहा है, माने ये वाली लंबाई मांग रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड मांगी है भाई ने। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 10√5/3। क्वेश्चन डन। तो इतना मुश्किल तो नहीं था ये वाला क्वेश्चन, खतरनाक तो नहीं कह सकते, ठीक ठीक अच्छा सा क्वेश्चन है, सुंदर सजेला सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और जगह पे ले लेते हैं भाई, ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा अगले क्वेश्चन के लिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट चलना है जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, जो बच्चा बहुत देर से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत काम की चीज है। लेट द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/3 एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। दैट्स ग्रेट। एक सेकेंड, हाइपरबोला की बात चल रही है, हाइपरबोला का डायग्राम आ गया जल्दी से मार्केट में, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, x² / 9 माइनस में y² / b² इज इक्वल टू 1। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/3 एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सेंटर ऑफ हाइपरबोला पे 60 डिग्री बना रहा है, कौन बना रहा है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कौन होता है, जो कि इससे गुजरेगा, है ना। ओके 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 ओके, ए की वैल्यू 3 है, ये मतलब ये वाले एंगल 30 डिग्री है। ओके, और ये वाली इतनी लंबाई जो होती है वो b² / a होती है। ओके, ए की वैल्यू 3 है तो एक तरह से b² / 3 हो गई। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये दूरी हमें पता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो गई 3e,0, है ना, a,0 से, माने ये जो डिस्टेंस है ये 3e हो गई। तो मैं यहां से tan थीटा का फार्मूला लगाता हूं, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है। तो भाई 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 ये अपने आप में कितना बन रहा है, 1/√3 इज इक्वल टू में b² / 9e। क्या इन्होंने e के बारे में कुछ बोला, इफ b² इज इक्वल टू इतना, अब मेरे को चाहिए साहब b²। b² मतलब मेरे को हर चीज b की टर्म्स में चाहिए। अगर मुझे हर चीज b की टर्म्स में चाहिए तो b की टर्म में लाने के लिए मेरे पास में e तो आ गया कि e की वैल्यू तो b की टर्म में आ जाएगी यार, b की टर्म में तो आ जाएगी। एक मेरे पास में e² इज इक्वल टू में 1 + b² / 9 पड़ा है ना। एक मेरे पास में, इसका मतलब ये कि मैं यहां से कह सकता हूं कि इट इज 9e² - 9, 9e² - 9 इज इक्वल टू b² है। ओके, एक मेरे पास में b² यहां से आ रहा है, क्या आ रहा है भाई लोगों, b² की वैल्यू आ रही है 3√3 / 3√3e। गंदी सी तो वैल्यू आ रही है नो डाउट। इधर से देखा जाए तो b² है ना, लेकिन b² चाहिए ना अपने को, तो मेरे को तो e के अंदर वैल्यू चाहिए, तो e इज इक्वल हो जाएगा b² / 3√3। अच्छा, मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो यह हो जाएगा 9 इंटू में b⁴ अपॉन में 27 - 9 इज इक्वल में b²। वाह, गजब जारी बात, गजब जारी, गजब। अच्छा क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं ये लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका मतलब कह सकता हूं कि b⁴ माइनस में 27 इज इक्वल में 3b²। इसका मतलब b⁴ इज माइनस का 3b² माइनस का 3b² माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। b² की वैल्यू चाहिए भाई को, तो b² इज इक्वल टू में 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस इंटू 4 108 डिवाइड बाई 2। ये मेरे लिए फाइनली बनने वाला है कुछ l प्लस समथिंग समथिंग, माने मेरे पास में b² की वैल्यू आ रही बॉस
बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है और इसने क्योंकि प्लस में लिया तो मैं तो प्लस वाले ही उठाऊंगा, ध्यान रखना प्लस की वैल्यू ही उठा पाऊंगा। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक मिनट, 3 प्लस, माइनस नहीं 3 प्लस, 3 प्लस और 108 भी 9 से जा सकता है और प्लस का 9 तो इंटू में 13, 3 रूट 13 डिवाइड बाई 2 तो 3/2 आ गया कॉमन, 1 प्लस रूट 13, ये मेरा बी स्क्वायर आ गया। और अब ये बंदा कितना बदमाश है, कहता है कंपेयर करो, एल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, एन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एन कितना आ रहा है 13। बस साहब गजब क्वेश्चन बनाया है। और सामने वाला चाहता मैं इसका स्क्वायर करूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वाह वाह वाह, 9 + 4 + 169, ठीक है 9 + 4 + 169, 182 मेरे दोस्तों, 182 आंसर आ गया। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है, क्लियर है, एकदम साफ साफ पता चलता है कि भाई इन्होंने क्वेश्चन बनाते समय पर सिर्फ और सिर्फ एसेंट्रिसिटी, फोकल कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, इनके सिवा कहीं नहीं गए हैं। उसी को इतना घुमाया है, उसी को इतना घुमाया है कि पूछिए मत, इतना ज्यादा इन्होंने इस चीज का यूटिलाइजेशन करा है कि, और बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने 2024 के भी सारे क्वेश्चन देख लिए, इवन जो इस सेशन में मैंने आपसे करवाए हैं, ये क्वेश्चन अगर वो करके चला जाए तो इतने कॉन्फिडेंस से जा सकता है कि वो जब इसके क्वेश्चंस वहां पे देखेगा ना तो उसे ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि यार कहां से आ गया। इन्हीं क्वेश्चन को वो खुद करे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए, अब आप इनको खुद करके देखें, सारे क्वेश्चंस खुद बना के देखें। जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे ना, मुझे पूरा यकीन है कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे से क्वेश्चन अब बनने लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में हर तरह की चीजों को संभाल रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चन अपन लोगों ने देखे हैं इस पूरे सेशन के दौरान। इन्होंने जिस तरह से चीजों को उलझाया है, सीधे सीधे कुछ भी नहीं आने दिया। कुछ क्वेश्चन तो वाकई में बहुत अच्छे थे, राइट है। अब जैसे ये 2 क्वेश्चन, अच्छा इसमें से एक तो कर ही दिया अपन ने, ठीक है, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन था, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लोगों ने बाई चांस उठा लिए, ठीक है। और मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 2024 के क्वेश्चन ही तो उठा रहा हूं ताकि आपका सिलेबस से मैं बाहर ना जाऊं। खासतौर के कॉनिक सेक्शन में तो बहुत बड़ा लफड़ा है ना कि आप अपने सिलेबस से बाहर चले जाओगे तो फिर आप कहीं से कहीं निकल जाओगे। फिलहाल जितने क्वेश्चंस अपन सभी लोगों ने करे हैं उसके अंदर अगर भाई आप होमवर्क के तौर पे 2025 के क्वेश्चंस और कर लेते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से हर बच्चे का कॉनिक सेक्शन का 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आने वाला है 100% होगा, 100%। और वही तो हमारे को चाहिए। इस पूरे जो भी हम सेशन चला रहे हैं, इस पूरी सेशन का क्या मतलब है कि आपके नंबर बने, और पूरा यकीन है नंबर बनाओगे आप, ठीक है। चलिए साहब।